प्यारे बच्चों, स्टार अफ्रा इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड पाठ 3 सवैये जो रसखान द्वारा रचित है, उसका ये पहला पद है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसे याद करना आसान है। आप वीडियो देखते समय किताब खोलेंगे और इसकी प्रत्येक पंक्ति पर आप नजर डालेंगे तो आसानी से आपको समझ भी आएगी और याद भी हो जाएगी। इस व्याख्या की बात करते हैं। इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता पाने की इच्छा प्रकट की है। इसका प्रसंग केवल इतना सा है कि यहाँ रसखान ने अगले जन्म में भी श्री कृष्ण की निकटता पाने की इच्छा प्रकट की है। पर इसका अर्थ इस प्रकार है। रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रस खानी। अगर मेरा अगला जन्म मानुष यानी मनुष्य के रूप में हुआ तो रस खानी यानी श्री कृष्ण के रूप में हो। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो श्री कृष्ण के रूप में ही हो। बसो माने रहा करूं ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, ब्रज गांव में ग्वालों के साथ। मानुष हो तो वही रस खानी। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो वे श्री कृष्ण के ही रूप में हो। बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, और मैं ब्रज गांव में ग्वालों के साथ रहा करूं। जो माने अगर, अगर पशु माने पशु। अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो कहा बस मेरो, तो मेरा अपने मन पर कोई अधिकार नहीं होगा। जो माने अगर, पशु माने पशु। अगर अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो कहा बस मेरो, तो मेरा अपने मन पर कोई अधिकार नहीं होगा। चरो माने चरा करूं, नित माने निरंतर रोजाना, नंद बाबा की धेनु माने गायों के मंझारन माने बीच में। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरा करूं। पाहन माने पत्थर। अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो वही गिरी को, गिरी माने पर्वत, तो उसी पर्वत के रूप में हो जो धर्मियों छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो उसी पर्वत के रूप में हो जो धर्मियों छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए अपनी उंगली पर उठा दिया था। जो खग हो तो बसेरो करो। खग माने पक्षी। अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो बसेरो करो, तो मैं रहा करूं या बैठा करूं। मिली कालिंदी माने यमुना के, कूल माने किनारे पर। मैं यमुना नदी के किनारे पर, कदम की डालन कदम की डाल पर, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बैठा करूं। एक बार फिर से देखेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। मानुष हो तो वही रस खानी। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो उसी श्री कृष्ण के रूप में ही हो, तो श्री कृष्ण के रूप में ही हो। बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, और मैं ब्रज गांव में ग्वालों के साथ रहा करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो मेरा अपने मन पर कोई अधिकार नहीं होगा। चलो नित नंद की धेनु मंझारन, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो उसी पर्वत के रूप में हो जो धर्मियों छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। यानी वो कह रहा है अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो गोवर्धन पर्वत के रूप में हो। क्योंकि एक बार ब्रज में बहुत अधिक बारिशें हो रही थी, बाढ़ की स्थिति आ गई थी, तो ब्रज गांव को बाढ़ से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, जिससे कि पूरे ब्रज के ऊपर एक छतरी सी बन गई थी और ब्रज बाढ़ में डूबने से बच गया था। तो कवि यही कह रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो गोवर्धन पर्वत के रूप में ही हो, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं रहा करूं, कहां रहा करूं? मेरी कालिंदी कूल कदम
कदम की डारन, मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बैठा करूं, क्योंकि यमुना के किनारे कदम की डाल पर श्री कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे। जब श्री कृष्ण को समय होता था, मुरली बजाने की इच्छा होती थी, तो वो यमुना नदी के किनारे जाते थे, कदम के पेड़ की डाल पर बैठकर वहां आराम से बैठकर मुरली बजाया करते थे। तो कवि रसखान भी यही कह रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर ही बैठा करूं, जहां बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाए। कुल मिलाकर के बात यह है कि कवि हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की निकटता पाना चाहते हैं कि मैं अगले जन्म में भी किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण के निकट ही रहूं।